विच हैट एटिलियर के एपिसोड 2 की शुरुआत कोको से होती है, जिसकी पेगासस कैरेज में हवा की आवाज से आंख खुल जाती है। कीफ्री उसके साथ ही बैठा होता है जो उसे कंफर्ट करता है। एपिसोड 1 के इवेंट्स के बाद वो उसे दूर से अपना एटिलियर दिखाता है और बताता है कि आज के बाद वो उसी के साथ वहीं पर रहेगी। जब वो लोग एटिलियर के बाहर पहुंचते हैं तो कीफ्री कोको को मेंशन करता है कि उसने उसके घर के बाहर कुछ सीड्स प्लांट किए हैं जो कि ग्रो होकर बैरियर्स बन जाएंगे, क्योंकि पिछले एपिसोड में कोको ने मैजिक का गलती से बुरा इस्तेमाल करके अपने घर और अपनी माँ को बर्फ में तब्दील कर दिया था। वो मैजिक कर्स में तब्दील हो चुका है और वो और लोगों को भी टारगेट कर सकता है, इसलिए वहाँ पर लाजमी है कि बैरियर्स हों। ये सुनते ही कोको एकदम इमोशनल होकर अपने आप को कोसने लगती है, ये सोचते हुए कि वो अपनी माँ को अकेला छोड़ा है ये पीछे। मगर कीफ्री उसे दिलासा देते हुए कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, लिहाजा उसे अपने आप को कोसना बंद कर देना चाहिए। अब एटिलियर में अंदर जाते ही कीफ्री एक स्पेल करता है और बाजू में ही पड़े हुए ट्रे का पानी एक बबल बन जाता है। कीफ्री उसे वो बबल देखकर कहता है कि अपना मुंह हाथ धो लो और वो वहाँ से चला जाता है। कोको कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ नहीं लगती कि वो एक जादुई चीज को कैसे इस्तेमाल करे। इतने में ही कीफ्री की एक स्टूडेंट टेटिया वहाँ पर आती है और कोको की मदद करती है। वो उस बबल का नाम वेपर बबल बताती है और उसे टिल्ट करके उसमें से पानी कोको के हाथ पर डालती है। कोको एकदम चौंक जाती है और टेटिया का शुक्रिया अदा करती है। टेटिया इतना खुश होती है किसी दूसरे के काम आने के बाद कि वो बार बार कोको का शुक्रिया अदा करने लगती है उसकी हेल्प लेने के लिए। वहीं रिचे एंट्री मारती है और कोको को एडवाइस देती है कि अगर टेटिया ज्यादा तंग करे तो उसको इग्नोर करना चालू कर दो, वो खुद ही वहाँ से चली जाएगी। अब रिचे और टेटिया कोको से पूछती हैं कि वो कौन सी एटिलियर से जादू सीखने आई है कीफ्री के पास। यहाँ कोको उन्हें बताती है कि वो एक्चुअली में विच नहीं है, उसने कल ही मैजिक स्पेल करना सीखा है। रिचे और टेटिया एकदम शॉक होकर बोलती हैं कि वो तुम थी। कोको को समझ नहीं आती कि ये लड़कियां क्या इशारा करना चाह रही हैं, मगर वो लड़कियां कोको को बताती हैं कि उनकी दुनिया में ऑलरेडी गॉसिप स्टार्ट हो चुकी है कि किसी ने फॉरबिडन मैजिक यूज किया है और उसके बदले में उसकी याददाश्त मिटाने के बजाय उसे स्टूडेंट बना दिया गया है। अचानक से उनकी कॉन्वर्सेशन में कीफ्री टपक पड़ता है और कोको को उसके नए कपड़े देता है पहनने के लिए, ये कहते हुए कि उसके एटिलियर में सब यही कपड़े पहनते हैं। अब कोको कपड़े चेंज करके कीफ्री को विजिट करती है जो उसे जादू के बारे में शुरू से सब बताता है। उससे हमें पता चलता है कि जादू पहले एक आम चीज थी और दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी बंदा इंक और पेन की मदद से सील ड्रॉ करके कुछ भी कर सकता था। मगर इंसान है ही एक करप्ट रेस। इंसानों ने जादू का गलत इस्तेमाल करके एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, जिससे बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होना शुरू हो गए। इसी वजह से कुछ अक्लमंद लोगों ने बहुत बड़ा फैसला अपने हाथ ले लिया। उन्होंने अपने सिवा सबकी याददाश्त मिटा दी, जिससे लोग जादू करना भूल गए। हाँ, मगर जिन लोगों ने अपने पास जादू का इल्म रखा वो लोग अपनी आने वाली नस्लों और स्टूडेंट्स को जादू की शिक्षा देते रहे टाइम टू टाइम और जादू को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। कोको ये सुनने के बाद कीफ्री से पूछती है कि ये फॉरबिडन मैजिक क्या होता है जो लड़कियां उसे बोल रही हैं उसने इस्तेमाल किया है। कीफ्री उसे बताता है कि फॉरबिडन मैजिक वो मैजिक होता है जिसे इस्तेमाल करने से मना किया जाता है क्योंकि वो नुकसानदेह होता है। जिन लोगों ने सबकी याददाश्त मिटाई थी उन्होंने जादुई प्रैक्टिस को लेकर बहुत से लॉज बनाए थे और बहुत सारे मैजिक स्पेल्स बैन किए थे। कोको ये सुनकर डर जाती है और कीफ्री को कहती है कि उसे फॉरबिडन मैजिक के बारे में जल्दी से सब कुछ बताएं, क्योंकि उसे आने वाले हर पल में डर लगा रहेगा कहीं वो गलती से फिर फॉरबिडन मैजिक ना यूज कर दे। कीफ्री उसकी सिचुएशन को समझते हुए उसे अपनी एटिलियर की बेसमेंट में ले जाता है और उसे बताता है कि बेसिकली ऐसा कोई भी जादू जो किसी दूसरे के बदन पर किया जाए बैन है, जैसे कि किसी का भेस तब्दील कर देना या उसकी उम्र कम ज्यादा कर देना या फिर एक दूसरे को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देना बिना किसी दरवाजे या कैरेज के। इसके साथ साथ किसी के दिमाग पर जादू करके उनकी थॉट्स या इमोशन के साथ भी खेलना बैन है। किसी को चोट पहुंचाना या किसी की चोट को हील करना भी बैन है। इसलिए अगर कोई ऐसा मैजिक करता है तो उनकी याददाश्त मिटा दी जाती है अकॉर्डिंग टू लॉज। हाँ, मगर वो लोग ऑब्जेक्ट्स पर जादुई स्पेल्स कर सकते हैं और एग्जाम्पल के तौर पर कीफ्री लैंप पर जादू करके उसे जलाता है। इसी के साथ वो कोको को एक गोल खिड़की के पास लेकर जाता है जिसके आसपास कई सील्स मल्टीपल फ्रेम्स पहले से ही ड्रॉ होती हैं। वो फ्रेम्स को मूव करके ऐसे पैटर्न्स क्रिएट करता है जिससे उन लोगों के सामने एक लेक आ जाता है, जबकि वो लोग पहाड़ों के बीचों बीच हैं। अब यहाँ कीफ्री कोको को टावर ऑफ टूम्स दिखाता है जिसकी हल्की सी रिफ्लेक्शन लेक के पीछे से नजर आ रही होती है। अकॉर्डिंग टू कीफ्री टावर ऑफ टूम्स में वो लोग आज तक की जादू से जुड़ी हुई हर बुक की कॉपी रखते हैं। कोको एकदम खुश हो जाती है ये सुनकर और कीफ्री को कहती है कि अभी चलो टावर ऑफ टूम्स में, ताकि वो लोग मैजिक पिक्चर बुक की कॉपी को ढूंढ सके जिसमें से फॉरबिडन स्पेल्स देखकर कोको ने पिछले एपिसोड में गलती से ड्रॉ किए थे। मगर अचानक से लेक में एक बहुत ही बड़ा स्केल्स वाला ड्रैगन आ जाता है और पानी की एक वेव कोको की तरफ भेजता है जिससे वो भीग जाती है। कीफ्री उसी वक्त खिड़की बंद कर देता है और कोको को बताता है कि टूम्स टावर की रक्षा 4 लाइब्रेरियंस करते हैं जिन्होंने टूम्स टावर तक पहुंचने के लिए कुछ टेस्ट्स रखे
हैं। जोन से भी विच उन्हें पार नहीं करेगी, वो टूम्स टावर के अंदर अलाउड नहीं होगी। ये बताकर कीफ्री कोको को इनकरेज करता है कि वो भी अब मैजिक करना सीखे और अपने डर को पीछे छोड़ दे जो उसके अंदर अभी भी है अपनी माँ को बर्फ बनाने के बाद। अब कीफ्री कोको को उसके रूम में लेकर जाता है और बताता है कि वो एगेट नामी स्टूडेंट के साथ इसे शेयर करेगी जब तक वो इस एटेलियर में है। कीफ्री खुद वहाँ से चला जाता है ये बोलते हुए कि एगेट फिलहाल एटेलियर से बाहर गई हुई है। वो अकेले में किसी को जादुई कंपास से अपडेट करता है कोको के बारे में, मगर हमें नहीं पता कि वो किसको कर रहा है अपडेट। जबकि कोको अकेले में अपने कमरे में डेस्क पर पड़े मैजिक पेन्स को देख रही होती है। अचानक ही एगेट उड़ती हुई कमरे में वापस आती है और कोको को पीछे हटने को बोलती है ताकि वो कमरे के बीचों बीच लैंड कर सके। उसके बूट्स पर उसने स्पेल्स ड्रॉ किए होते हैं जिनकी मदद से वो उड़ भी सकती है। कोको अपने आप को एगेट से इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करती है, मगर एगेट उसे ज्यादा बोलने नहीं देती और बताती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। अब एगेट कोको को दोषी ठहराती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी माँ पर अफसोस है कि जो तुम्हारे फॉरबिडन जादू का शिकार बन गई और अब वो कभी भी वापस नहीं आने वाली, यानी पक्की पक्की बर्फ बन चुकी है। कोको एकदम उसे कॉन्ट्राडिक्ट करती है और बताती है कि वो यहाँ इसीलिए विच बनने आई है ताकि अपनी माँ को वापस ठीक कर सके। एगेट उसे अपने इंक से भरे हाथ बताती है और गुस्से में बोलती है कि वो लोग खून पसीना एक करके रोज हजारों सील्स ड्रॉ करने के बाद भी हाल ही अप्रेंटिसेस बने हैं और तुम तो एक आउटसाइडर हो, तुम विच बनने के सपने छोड़ ही दो। कोको फिर से उसके अगेंस्ट जाती है और गुस्से में ठान लेती है कि वो जादू सीख कर ही दिखाएगी इन लोगों को। एगेट उसे गुस्से में चैलेंज करती है कि अभी अपने आप को प्रूव करके दिखाओ अगर ऐसा कुछ है तो। उतने में ही टेटिया और रिचे वहाँ आ जाती हैं और उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करती हैं। बच्चियां और कीफ्री अलग अलग टेबल्स पर बैठकर खाना खाते हैं जबकि एगेट उस रात कमरे से बाहर ही नहीं आती। कोको को ये बात बुरी लगती है और उसे लगता है कि उसकी वजह से एगेट ने खाना नहीं खाया, इसलिए वो चुपचाप जाके अपने कमरे में सो जाती है। अगली सुबह वो जल्दी उठकर बुक्स पढ़ना शुरू कर देती है, मगर कीफ्री वहाँ आ जाता है और उसे इनकरेज करता है कि बुक्स पढ़ने के साथ साथ उनमें जो बताया गया है उस पर अमल भी करो। साथ ही वो कोको को उसकी इंक और पेन देता है जादुई सील्स ड्रॉ करने के लिए। वो कोको से पूछता है कि अभी तक तुमने स्पेल्स के बारे में क्या कुछ सीखा है बुक से, वो तो बताओ जरा। कोको अब उसे प्राइमरी नॉलेज देती है कि सील्स 3 एलिमेंट से बनती हैं। सील्स के पिछले हिस्से को सिजिल कहते हैं जबकि उसके आसपास वाले सिंबल्स को ये लोग साइंस बोलते हैं और फिर सील को मुकम्मल करने के लिए सील के इर्द गिर्द एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। कीफ्री उसे शाबाशी देते हुए उसे एक सील ड्रॉ करने को कहता है। कोको नर्वसली एक सील बनाती है मगर उससे स्पेल कास्ट नहीं होता। वो एकदम इनसिक्योर होकर पेपर को फेंकने लगती है, मगर कीफ्री उसके हाथ से वो छीन लेता है और उसे बताता है कि तुमने सर्कल ठीक से ड्रॉ नहीं किया। जब कोको सर्कल को ठीक से कनेक्ट करती है तो एकदम से पानी की अबशार पास बैठी एगेट पर टूट पड़ती है जिससे एगेट और उसकी सील सारी गीली हो जाती है। कोको बहुत ज्यादा डर जाती है और एगेट से बार बार माफी मांगने लगती है, मगर एगेट कहती है कि है कोई बात नहीं। अब वो कीफ्री से कोको की ड्रॉ की हुई सील मांगती है और कोको को समझाती है कि उसने साइंस गलत ड्रॉ किए हुए थे जिससे जादू उल्टा हुआ। कीफ्री ये देखकर एगेट पर बहुत फख्र महसूस करता है और इसी के साथ एगेट को जिम्मेदारी देता है कि अगले कुछ दिन के लिए वो कोको को जादू सिखाए क्योंकि उसे ग्रेट बॉल में कुछ दिन के लिए किसी जरूरी काम से बुलाया गया है। इससे पहले कोको उससे कुछ मजीद सवाल पूछे वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही एगेट अपने असली रंग दिखाती है। वो कोको को बोलती है कि वो उसे कोई जादू वादू नहीं सिखाने वाली और अपनी पिछली रात वाला चैलेंज दोबारा कंटिन्यू करती है जिसमें वो कोको को उसका वर्थ प्रूव करने का कहती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।